राजपुताना राइफल्स के युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय के साथ भारतीय सेना की एक टुकड़ी घुसपैठ कर चुके पाकिस्तानी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच से गुजर रही थी। मिशन था 18,500 फीट की ऊंचाई पर .5590 कैप्चर करना। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हनीफुद्दीन। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम दी वार की लेखिका रचना बिष्ट रावत बताती हैं कि हनीफ मुस्लिम सोल्जर थे, मगर वे राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और राजपुताना राइफल्स की वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय। तो जब कैप्टन हनीफ लड़ने के लिए गए तो राजा रामचंद्र की जय की ललकार के साथ गए। अब कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हम कारगिल जीत के योद्धाओं को याद कर रहे हैं। इस वीडियो में कहानी शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन की। मुस्लिम पिता अजीजुद्दीन और हिंदू मां हेमा अजीज के घर 23 अगस्त 1974 को दिल्ली में हनीफ का जन्म हुआ। 8 साल की उम्र में ही पिता की मृत्यु हो गई। मां शास्त्रीय गायिका थी, जिसका असर हनीफ पर भी दिखा। इंडियन आर्मी में कैप्टन बनने के बाद भी कई बार वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखते थे। कठिन परिस्थितियों में वे संगीत के जरिए अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते। ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में उन्हें मिस्टर शिवाजी की उपाधि मिली थी। हनीफ ने 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में एंट्री ली और 7 जून 1997 को कमीशन हासिल कर कैप्टन बने। आर्मी ज्वाइन करने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही कैप्टन हनीफुद्दीन को कारगिल युद्ध लड़ने का मौका मिला। कारगिल युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल्स .5500 कैप्चर करने के बाद अगले टारगेट .5590 को कैप्चर करना चाहती थी। इसके लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया। इसके तहत भारतीय सेना को तुर्तुक इलाके में 18,500 फीट की ऊंची चोटी पर कब्जा करना था। कैप्टन हनीफुद्दीन इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। लेखिका रचना बिष्ट रावत बताती हैं कि हनीफ तुर्तुक क्षेत्र में लड़ाई करने गए थे। उस समय वहां पर मालूम ही नहीं था कि कितनी ऊंचाई पर दुश्मन बैठा है और कहां पर अटैक किया जाए। दुश्मन को मारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना। इस काम की जिम्मेदारी कैप्टन हनीफ ने ले ली। रचना बिष्ट कहती हैं कि कैप्टन हनीफ ने डे टाइम पेट्रोल करने की बात कही, जिससे दुश्मन उन्हें देख पाएगा। जब वह फायरिंग या बमबारी करेगा तो उससे दुश्मन के छिपे होने की सटीक लोकेशन का पता चल जाएगा। इसके बाद कैप्टन हनीफ ऊंची पहाड़ी और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बिना डरे और रुके चोटी के करीब पहुंचते रहे। रचना बिष्ट बताती है कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। दुश्मन ने उन्हें देख लिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे उनके बाकी साथियों को पता चला कि फायरिंग किधर से हो रही है और दुश्मन के पास कौन कौन से हथियार हैं। कैप्टन हनीफ ने मैप पर दुश्मनों की सटीक लोकेशन को मार्क कर लिया। सेना में छिपे हुए दुश्मनों की लोकेशन तो मिली, लेकिन इस दौरान कैप्टन हनीफ लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके साथ जूनियर कमीशन अधिकारी नायब सूबेदार मंगेज सिंह और राइफलमैन परवेश कुमार ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद होने के बाद उनकी बॉडी कई दिनों तक वापस नहीं आई। तत्कालीन सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने इसके लिए शहीद कैप्टन हनीफ की मां से माफी भी मांगी। लेखिका रचना बिष्ट बताती हैं कि हनीफ की मां ने जनरल मलिक से कहा कि आप मेरे बेटे को वहीं रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बॉडी को लाने के लिए किसी और मां का बेटा शहीद हो जाए। कैप्टन हनीफ के अदम्य साहस और देशभक्ति के जज्बे के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।